क्लास 10th चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में हम हाइट एंड डिस्टेंस को निकालने के लिए सीखेंगे यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है जो एक्सरसाइज 9.1 का है। इस क्वेश्चन के साथ मैं कई चीजें ऐसी समझाऊंगा जो आप चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1। A circus artist is climbing a 20 meter long rope. एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है जो एक पोल पे टाइट करके बांध रखी है और वो इस तरीके से बांध रखी है कि टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल के साथ बांध रखी है टू द ग्राउंड पे। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, रस्सी और ग्राउंड के द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितना है 30। हमें दे रखा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। जो रोप को क्लाइंब कर रहा है वो कितनी मीटर लंबी है 20 मीटर लंबी है। तो बेटा जब भी हमारे को ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना होता है तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था जिस एंगल को हमारे को दे रखा है उसके सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री के सामने वाला हो जाता है हाइपोटेन्यूज। व्हाटएवर लेफ्ट इज योर बेस। तो अब कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है जब हमें करेंगे कि सर आपने यहाँ पर टेन थीटा क्यों लिया, सर आपने यहाँ पर साइन थीटा ले लिया, कई बार आप फिर कॉस थीटा ले रहे हैं, तो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। तो देखिए मुझे दे रखा है हाइपोटेन्यूज और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना हाइट ऑफ द पोल विच इज माई परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं। तो पहले मैं इसको एक ट्रायंगल मान लेता हूं ए बी सी। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए था, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। योर थीटा इज 30, परपेंडिकुलर जो हाइट था वो हमारा ए बी है एंड हाइपोटेन्यूज इज 20। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल्स टू में ए बी अपॉन में 20। ये 20 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 20 वहां मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू में 1, 20 अपॉन में 2 ए बी। तो मेरा ए बी आ जाएगा कितना 10 मीटर। इसका मतलब जो हाइट ऑफ पोल है वो कितना है 10 मीटर। अगर मुझे पोल के बेस से यहां तक की दूरी निकालनी होती तो तब हम कॉस थीटा लगा देते। कॉस थीटा क्यों लगाते, आप बोलते सर हाइपोटेन्यूज दे रखा है और बेस निकालना है, तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है कॉस थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 9.1। A tree break down due to the storm. The broken part bent so that the top of the tree touch the ground. कहता है एक ट्री है जो तूफान के कारण टूट गया। मान लीजिए यहां से वो पेड़ टूट गया और टूट के कारण जो उसका ये टॉप था वो जमीन पे टच हो गया एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और उसने एक 30 डिग्री का एंगल बना दिया ग्राउंड के साथ। फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालना है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8। यानी यहां से लेके यहां तक का जो दूरी है वो कितना है 8 मीटर। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें क्या फाइंड करना है सर, हमें फाइंड करना है फाइंड हाइट ऑफ ट्री। हमें ट्री की हाइट पता करनी है। क्वेश्चन को दोबारा बता दूं कि एक पेड़ था जो तूफान के आने के कारण टूट गया। वो टूटा इस तरीके से कि जो उसका टॉप था वो जमीन पे आकर टिक गया जैसे यहाँ पर, और जमीन पे जो उसने एंगल बनाया वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। जहां पर ट्री का पांव था और जहां पर उसका सर आकर टिका है उसके बीच की दूरी कितनी है 8 मीटर। हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है।
तो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करने के लिए एक तो मुझे यहां से लेके यहां तक का ये निकालना पड़ेगा, और दूसरा ये वाला पार्ट निकालना था जो अब ऐसा खड़ा ना होकर ये है। तो अगर मैं इसे ट्रायंगल बोल देता ए बी सी, तो आप बोलते सर हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, और हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगा, जब मैं ए बी में प्लस कर दूंगा किसको, ए सी को, तभी ये मिलके एक हाइट बनेगा, क्योंकि ये ए बी है और एक तरीके से ये क्या था, ए सी था, जो अब ऐसे नीचे गिर गया है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या करें, आपने लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी, सर हमारे को बेस दे रखा है और हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर भी निकालना है, हमें बेस दे रखा है और हमारे को हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। दोबारा बता दूं, जो भी एंगल दे रखा होता है उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जो बचा रह जाता है बेस। तो मुझे बेस दे रखा है और परपेंडिकुलर भी निकालना है, बेस दे रखा है और हाइपोटेन्यूज भी निकालना है। इसीलिए पहले मैंने लिखा tan थीटा, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। योर थीटा इज 30, तो tan 30 इज परपेंडिकुलर है ए बी, बेस है 8, tan 30 इज 1/√3 ए बी अपॉन में 8, तो मेरा ए बी का वैल्यू आ जाएगा 8√3। ए बी निकल चुका है। सर अब बेस दे रखा है और मुझे हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, तो मैंने लिखा cos थीटा, फॉर्मूला होता था बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। माय थीटा इज 30, बेस सर 8 है, हाइपोटेन्यूज सर ए सी है जो हमें पता नहीं है। cos 30 का वैल्यू होता था √3/2 इज 8/AC, तो मेरा AC का वैल्यू आया था 16/√3। अब आप बोलोगे सर आपने हाइट ऑफ द ट्री वहां पे लिखा ए बी प्लस ए सी, हमने ए बी निकाल चुके हैं, मैं ए बी निकाल चुका हूँ 8√3, ए सी निकाल चुका हूँ 16√3, दोनों को प्लस कर लूँ तो 24√3। हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, और जब मैंने इसे रैशनलाइज करा तो √3 को ऊपर और √3 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24√3, आपको पता है √3 × √3 3, 24 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 8√3 मीटर, यानी मेरा हाइट जो है वो है 8√3। ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, अगर आप क्वेश्चन समझ ले और ये चीज को ध्यान रखें कि क्या हमें दे रखा है और क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, a contractor planned to install 2 slides for children to play in the park. For the children below the age of the 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने 2 स्लाइड्स बनाने की डिसाइड करी है बच्चों के लिए। क्या कहता है, For a children below the age of 5, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, she preferred to have a slides whose top is at a height of 1.5 meter, यानी उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर की उसकी ऊंचाई होगी, and is inclined at an angle of 30 डिग्री, और जो इंक्लाइन का एंगल है उसका वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। वहीं for the elder children, बड़े बच्चों के लिए, she wants to have a steep स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, उसने हाइट 3 मीटर रखी है, और जो उसका एंगल है वो कितने का होगा, 60 डिग्री का। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड्स इन ईच केस, यानी आपको दोनों केस में इन स्लाइड्स की लेंथ बतानी है, इसमें भी आपको लेंथ बताना है, इसमें भी आपको इसका लेंथ बताना है कितना होगा। मैंने इसको कहा ए बी सी, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया और दूसरे क्वेश्चन में भी बताया कि सर हमें दे क्या रखा है, थीटा के सामने वाला, यानी सर हमारे को परपेंडिकुलर दे रखा है और हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन थीटा में। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, योर थीटा इज 30 degree, where perpendicular is 1.5 and hypotenuse
is AC. Hypotenuse is AC, which is the slide. Sin 30 1/2 is 1.5 AC. तो मेरा AC आ जाएगा 1.5 इंटू में 2 इज 3 मीटर. यानी जो पहली स्लाइड है जो 5 साल से छोटे बच्चों के लिए है, उस स्लाइड की लंबाई है 3 मीटर. वही जो बड़े बच्चों के लिए है उसके लिए मैं इस ट्रायंगल को PQR बोल देता हूं. तो इन ट्रायंगल PQR your sin theta, your again sin theta, why sin theta? तो same in this case, perpendicular is given and हमें क्या फाइंड करना है? hypotenuse. तो sin theta is perpendicular upon hypotenuse. Our theta is 60, perpendicular is 3, where hypotenuse is PR. Sin 30 √3/2, 3 by PR, यानी मेरा PR क्या हो जाता है? 3 इंटू में 2 अपॉन में √3. अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपको पता होगा √3 को कट कर सकता है, तो मेरा PR आया था 2√3. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, सर हमने रेशनलाइज करा, 6√3 था, हमने √3 से ऊपर √3 से नीचे मल्टीप्लाई करा, तो 6√3 अपॉन में 3 जो क्या बन जाता है 2√3. कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं. यानी पहले स्लाइड की लेंथ है 3 मीटर और दूसरे स्लाइड की लेंथ है. Question number 4. The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. एक टावर है, ये हमारा ग्राउंड है. अब यहाँ पर क्या कहता है, ये पहली बार ये शब्द आ रहा है, the angle of elevation of the top of the tower from the point on the ground. Angle of elevation का मतलब होता है जब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं. यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इस टावर के टॉप को देखा, तो ये जो एंगल बनेगा इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन. तो उसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. ये जो एंगल है, ये जो पॉइंट है, ये टावर के फुट से 30 मीटर की दूरी पर है, और जो एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का. हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है फाइंड द हाइट ऑफ टावर. हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, यानी हमें इसको निकालना है. मैंने लिखा ABC इस ट्रायंगल का नाम. तो आप बोलेंगे सर हमारे को दे क्या रखा है, हमें बेस दे रखा है. मैं बार बार आपको बताता हूं, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बचा रह गया वो क्या, बेस. तो सर इस बार हमारे को बेस दे रखा है और निकालना क्या है सर, हाइट निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर. तो बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, 10 में. तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC माय tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. tan 30 मेरा परपेंडिकुलर कितना है AB, जबकि बेस BC. tan 30 का वैल्यू 1/√3. AB मुझे पता नहीं है, जबकि BC कितना है 30. AB का वैल्यू आ गया 30/√3. हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3, यानी 30√3 अपॉन में 3. इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो 10√3 इज माय आंसर. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 9.1. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. एक काइट है जो ग्राउंड से, ये मेरी एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है. दिस इज माय ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. जो पतंग से, ये जो पतंग से धागा है, इसे हमने टेम्परेरी एक बार जमीन पे कहीं पर बांध दिया, और वो इस तरीके से बांधा कि इस धागे में कहीं पर भी क्या हो, कोई इंक्लाइनेशन ना हो, धागा एकदम बिल्कुल सीधा है. तो ये जो धागे ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया है वो कितने का बनाया है, 60 डिग्री का बनाया है.
फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें किसका लेंथ निकालना है, हमें इस धागे की लेंथ निकालनी है। अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी जो धागा है उसमें कहीं पर भी क्या है, कोई झुकाव नहीं आ रखा है। दोबारा से क्वेश्चन को बता दे, तो क्वेश्चन में कहा था कि एक हाइट है, एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, उससे जो धागा है उस धागे को हमने टेम्परेरी जमीन पे बांधा इस तरीके से कि उस धागे में कहीं पर भी कोई झुकाव ना आए, वो धागा बिल्कुल सीधा हो, और वो जो एंगल बनाएगा जमीन के द्वारा वो कितने का बना रहा है, 60 डिग्री का। हमें उस धागे की लंबाई निकालनी है। यानी आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में हमारे को परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो ए बी सी आप लिखते tan थीटा इस परपेंडिकुलर निकालना है और हाइपोटेन्यूज है तो हम लिखेंगे साइन थीटा। तो मेरा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा है हमारा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है मेरा ए बी एंड हाइपोटेन्यूज है ए सी। तो tan 60 इज √3/2, ए बी का वैल्यू है 60 अपॉन में ए सी। तो मेरा ए सी कितना आया था, 60 इंटू में 2 अपॉन में √3, यानी 120/√3, रैशनलाइज कर देंगे √3 अपॉन में √3, तो 120/√3, जैसे कि आप पहले करते हैं √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 3, 120 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 40√3 इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यानी ए सी क्या है, 40√3। Question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। The angle of elevation of his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 when he walks towards the building. जब वो बच्चा बिल्डिंग की तरफ जाता है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आंख से वो चेंज हो जाएगा 30 डिग्री से। अब ये बच्चा पहले यहाँ खड़ा था, अभी धीरे 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 यहाँ पर आया, अब इसने फिर इसको देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया। तो जो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन था, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बन रहा है, उसकी आंख से बन रहा है। जो पहला था वो था 30, जो दूसरा था वो था 60। कई बच्चों को क्वेश्चन समझने में परेशानी आती है, और अगर वो इन चीजों का ध्यान रखें, और बच्चे बोलेंगे सर हमें नहीं समझ आ पाया कि कौन सा एंगल 30 डिग्री का होगा, कौन सा एंगल 60 डिग्री का होगा, तो उसका मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। जैसे जैसे हम टावर या किसी ऑब्जेक्ट के पास आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो कभी भी अगर दो एंगल दे रखे हैं तो जो बड़ा वाला एंगल होगा वो पास का होगा और जो छोटा वाला एंगल होगा वो दूर का होगा। वैसे तो क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि एंगल 30 से 60 डिग्री इंक्रीज हो गया जब वो टावर के पास गया। पर अगर फिर भी बच्चों को क्वेश्चन में नहीं समझ आता तो वो ऐसे भी करके समझ सकते हैं कि जैसे हम टावर के पास आते जाएंगे वैसे वैसे एंगल बढ़ता जाएगा। तो पहले एंगल था 30 डिग्री का, अब एंगल चेंज हो गया 60 डिग्री का। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें ये निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, हमारे को ये निकालना है। तो आप कहेंगे सर इसको मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। देखिए मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बता रहा हूँ, बच्चों को बहुत प्रकार की परेशानी आती है कि सर हमें ये नहीं समझ आता कि कौन से ट्रायंगल को हमें लेना है। जैसे यहाँ पर कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं सर, यहाँ पर हमारे को एक तो ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है बड़ा वाला, एक ये दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दे रहा है। सर हमें मोटे मोटे 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। पर हम क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में उन्हीं ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करते हैं जिन ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसीलिए मैं 2 ट्रायंगलों को इस्तेमाल कर पाऊंगा। पहला ट्रायंगल मेरा कौन सा होगा, ए बी डी, क्योंकि यहाँ पर एंगल बी 90 डिग्री का है तो मैंने लिख दिया पहले से ही। मैं पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी डी, और एक ट्रायंगल में लूंगा ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ए सी डी को मैंने क्यों नहीं लिया, बच्चे पूछेंगे सर आपने ए सी डी क्यों नहीं लिया।
एसीडी को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो एंगल ए सी डी है उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो सर अब हमारे को क्वेश्चन में दे क्या रखा है? सर हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है परपेंडिकुलर। निकालना क्या है सर? ये नीचे वाली चीजें निकालनी है, यानी बेस निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा पे होता है। पर इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, जो हाइट ऑफ द टावर है वो 30 है, पर जो एंगल बन रहा है वो जमीन से 1.5 मीटर ऊपर बन रहा है। तो ये जो पॉइंट बी है, ए बी की ऊंचाई क्या हो जाती? तो आप बोलते हैं सर 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे, यानी 28.5। ए बी है 28.5। तो मैंने लिखा इंटर एंगल ए बी सी बी डी tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा मेरा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, जबकि बेस क्या होना चाहिए था? बी डी। tan थीटा, थीटा कितना है? 30 डिग्री। tan 30 ए बी इज 28.5 अपॉन में बी डी। tan 30 इज 1/√3 इज 28.5 बी डी। तो मेरा बी डी का वैल्यू आ गया 28.5√3। वही अब दूसरा ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मेरा थीटा कितना है? 60 डिग्री। tan 60 is perpendicular is 28.5 and my base is BC. tan theta is √3, 28.5 BC. तो मेरा BC का वैल्यू आ गया 28.5√3। रैशनलाइज कर लेते हैं, तो मैंने रैशनलाइज कर लिया √3 इंटू √3, यानी 28.5√3 अपॉन में 3। अगर मैं 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 9.5√3, 9.5√3। अब मुझे क्या निकालना था? मुझे निकालना था द डिस्टेंस ही वॉक्ड विच इज CD। मुझे निकालना था CD। तो सर CD कैसे निकलता? CD निकलता BD में से मैंने माइनस कर दिया क्या चीज? BC। तो सर BD मुझे पता है कितना है? 28.5√3, जबकि BC कितना है? 9.5√3। तो कितना आ जाएगा मेरा? अगर मैं 28 में से 9 माइनस कर दूंगा तो आया निकलेगा 19√3 मीटर। इतना डिस्टेंस उसने चला है। Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building. बेटा एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर ऊंची है। इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स हो रखा है। ये ट्रांसमिशन टावर है जिसको मैं ऐसे करके बना रहा हूं। ट्रांसमिशन टावर फिक्स हो रखा है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ रहा हूं, ना कि क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपको। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं। ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। पहले हमने ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखा, फिर हमने ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देखा। फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, वो एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड हो रखा है। कौन? ट्रांसमिशन टावर। हमारे को क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। विद एंगल मेड बाय देम इज 45। जब मैं बॉटम को देखता हूं तो 45 डिग्री का एंगल बनता है, और जब मैं टॉप को देखता हूं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। लिख लेता हूं A B C D।
अगर आप मेरे बताए हुए कुछ बेसिक टिप्स को ध्यान रखते हैं तो मैंने भी बताया था कि सर हमें कई ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, हम किस ट्रायंगल को लें। तो पहला चीज, हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं ए सी डी। क्यों सर? उसमें एक 90 डिग्री है और हमारे को एंगल भी पता है। तो मैंने पहले एक ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ए सी डी में मुझे दे क्या रखा है सर? मुझे परपेंडिकुलर दे रखा है और मुझे निकालना क्या है? बेस। तो मैंने इसलिए यहां पर लिखा tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ए सी डी में जो थीटा है वो है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है ए सी, जबकि बेस था सी डी। tan 60 इज √3। सर ए सी को मैं ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूं। ए सी को मैंने लिखा ए बी प्लस में बी सी अपॉन में सी डी। तो मेरा सी डी का वैल्यू आ गया ए बी, बी सी कितना है 20 अपॉन में √3। ऐसा मैंने क्यों करा अभी आपको बताते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने जो छोटा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हमारा यहाँ पर थीटा कितना है 45 डिग्री का। मेरा परपेंडिकुलर बी सी डी में परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, जबकि बेस क्या है? सी डी। tan 45 इज 1, बी सी इज 20 अपॉन में सी डी। तो मेरा सी डी का वैल्यू आ गया 20। सी डी का वैल्यू क्या आ गया? 20, यानी मेरा सी डी 20 है। अगर सर सी डी 20 है तो फिर यहाँ पर भी डाल दीजिए आप सी डी की वैल्यू। तो मैं अगर यहाँ पर सी डी की वैल्यू डालता है, इसको यहाँ पर लिखूंगा मैं यहाँ पर अगर सी डी की वैल्यू डालता तो सी डी की वैल्यू क्या आनी थी? अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सी डी की जगह पर मैं 20 डाल देता हूँ। 20 इज ए बी प्लस में 20 अपॉन में √3। सर ये √3 वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20√3 इज ए बी प्लस में 20, ये 20 इधर माइनस हो जाएगा। 20√3 माइनस 20 इज ए बी। मेरे को ए बी ही चाहिए, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। 20 मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज योर ए बी। अगर आपको √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है तो आप √3 की वैल्यू डाल देंगे। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप √3 की वैल्यू नहीं डालेंगे। तो मेरा हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस थोड़ा सा इसमें अंतर है। वहां पर ट्रांसमिशन टावर निकालना था और जिसपे ऊपर वो खड़ा था टावर, उसकी लेंथ पता थी, लंबाई और हाइट पता थी। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करा गया। अ स्टैचू विच इज 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडिस्टल। एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू लग रखा है। आपने देखा हो कई बार स्टैचू लगे होते हैं, वो पेडिस्टल के ऊपर लगा हुआ है। तो ये जो स्टैचू है, इस बार इस स्टैचू की हमारे को ऊंचाई पता है, विच इज 1.6 मीटर टॉल, और हमें निकालना होगा ये पेडिस्टल की हाइट निकालनी होगी। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वही ग्राउंड में एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60। जब हम स्टैचू के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो बनता है कितने का? 60 डिग्री का। एंड फ्रॉम द पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, और जब हम उसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 45 डिग्री का। हमें क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। हमें ये जिसके ऊपर वो स्टैचू खड़ा है उसकी हाइट निकालनी है। तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये तो वैसा ही हो गया, ए बी सी डी। पहले हम बड़ा ट्रायंगल, सर आपने पहले बड़ा ट्रायंगल लिया था, बड़ा ट्रायंगल लिया मैंने इन ट्रायंगल ए सी डी tan 60 इज ए सी अपॉन में सी डी। tan 60 की वैल्यू √3
AC को मैं क्या लिखता, AC को मैं लिखता AB प्लस में BC अपॉन में CD। तो CD का वैल्यू आया था मेरा, यही लिख लिया जाए √3 CD इज AB विच इज 1.6 प्लस में BC। सर अब दूसरा छोटा ट्रायंगल सेम वैसे ही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करा हुआ है, BCD tan theta is perpendicular upon my base, my theta is 45, perpendicular is BC जो मुझे निकालना है, and CD tan BC upon में CD, तो मेरे यहाँ पर आ गया CD is BC, CD किसके बराबर है, BC के। तो अब मैं इस CD की जगह पर क्या पुट कर दूंगा, इस CD की यहाँ पर मैं BC पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आया था, √3 BC इज 1.6 प्लस BC, ये BC इधर आके माइनस हो जाएगा, √3 BC माइनस BC इज 1.6, BC मैंने कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 इज 1.6, तो मेरा BC इज 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे, 1.6 √3 माइनस 1, तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से, तो यहाँ था 1.6 √3 प्लस 1, नीचे फॉर्मूला a माइनस बी, a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का 1.6 √3 प्लस 1, √3 का 3 माइनस 1 यानी 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 ने इसे कैंसिल कर दिया तो 0.8 आया था। योर आंसर इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर्स, ये आपका आंसर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30 एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60। सर दो चीजें, एक है टावर और एक है बिल्डिंग। सर टावर ऊंचा होगा, बिल्डिंग छोटी होगी। अब क्या कहता है, कई बच्चे ये भी कह सकते हैं सर हमें तो नहीं पता है कि टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग छोटी होगी, हम कैसे बताएं। तो मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट के पास, बिल्डिंग के टावर के पास आते हैं, एंगल बड़ा होता जाता है। तो जब मैं बेस से किसी बड़ी चीज को देखूंगा तो एंगल बड़ा होगा, और बेस से अगर किसी छोटी चीज को देखूंगा तो एंगल छोटा होगा। यहाँ पर क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर इज 30। जब हम टावर के से बिल्डिंग को देखते हैं तो एंगल कितने का बनता है, 30 डिग्री का। ओके सर ऐसे भी तो 30 डिग्री बन सकता था, हाँ बन सकता था, अगर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो। पर मैंने फिर क्या देखा, एंड द एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ अ बिल्डिंग इज 60। पर जब हम बिल्डिंग के फुट से टावर को देखते हैं तो कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री का, जो बड़ा है, तो यानी टावर बड़ा है। मैं कहूँगा ये जो एंगल है ये कितने का है, 60 डिग्री का है, जबकि ये वाला एंगल क्या है, ये 30 डिग्री का है। ए बी सी डी। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर क्या है 50 मीटर हाई है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें बिल्डिंग की हाइट निकालना है। ओके सर, आराम से निकाल सकते हैं। देखो दिए क्या रखा है, परपेंडिकुलर, और निकालना मुझे हाइट है। और अगर मेरे को परपेंडिकुलर दे रखा है और मैं बेस निकाल दूंगा तो वो इस क्वेश्चन में भी यूज हो जाएगा। इसलिए मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी tan theta is perpendicular upon the base, my theta is 60 degree, perpendicular is AB, where my base is BC. tan 60 √3 is 50 upon में BC, तो मेरा BC का वैल्यू आ जाएगा 50 by √3. ओके, where in triangle BCD, in triangle BCD, ये tan theta is perpendicular upon my base, my theta is 30 degree, perpendicular is CD, which is the height of the building, upon my BC. Tan theta, tan 30, 1 by √3 is CD by BC,
ये BC वहां चला जाएगा, 1/√3 BC इज CD, और मुझे निकालना ही CD है, इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। तो मैं यहाँ पर BC का वैल्यू डाल दूँ 1/√3 इंटू में 50/√3 इज CD। तो 50√3 इंटू √3, 50/3 मीटर इज CD, विच इज द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है 50/3 मीटर्स। अब क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing each other opposite to each other on either side of a road which is 80 meter wide। एक 80 मीटर चौड़ी रोड है, उसके दोनों तरफ दो पोल खड़े हैं, ये दोनों पोल की हाइट बराबर है, यानी इसे AB मान लेता हूँ और इसे PQ मान लेता हूँ। यानी मुझे पता है AB बराबर है किसके, PQ के। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड में कहीं पे भी एक पॉइंट से हम इन दोनों टावर के टॉप को देख रहे हैं। क्या कहता है, दोबारा पढ़ देता हूं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ पोल्स इज 60 and 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। पहले को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बना, दूसरे को देखा तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें पोल का हाइट निकालना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल पॉइंट फ्रॉम द पोल, यानी इस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस। तो मैंने इसको क्या मान लिया, C मान लिया। तो मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC tan theta is perpendicular upon your base, tan 60 perpendicular is AB where base is BC, tan 60 is √3 AB by BC। तो मेरा BC का वैल्यू आ गया AB अपॉन में √3। इन ट्राइंगल PQC में अगेन tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। मेरा थीटा कहाँ है, यहाँ पर 30 डिग्री है सर, परपेंडिकुलर सामने वाला PQ, जबकि बेस क्या है CQ। 1/√3 tan थीटा का वैल्यू 1/tan 30 का वैल्यू 1/√3। PQ किसके बराबर, AB के। तो मैं कहूँगा सर PQ की जगह पर मैंने AB लिख दिया अपॉन में CQ। तो मेरा CQ का वैल्यू क्या आया था, AB अपॉन इंटू में √3। अब आप बोलेंगे सर जो पूरी है BQ क्या है 80, तो BC प्लस में CQ इसके बराबर था BQ के। BC कितना है, AB by √3। CQ कितना है, AB √3। BQ कितना था 80। सर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा √3। तो AB ये √3 का मल्टीप्लाई आता तो 3AB इज 80, 4AB by √3 इज 80। तो मेरा AB का वैल्यू कितना आया था 80 √3/4 यानी 20√3। इसका मतलब सर जो दोनों टावर है, ये टावर भी कितना है 20√3 है ये पोल, और ये भी जो पोल है वो कितना है 20√3। अब मुझे इस पॉइंट से इन दोनों पोल की दूरी निकालनी थी, यानी मुझे क्या निकालना था BC। तो आप बोलोगे सर BC निकल जाएगा AB अपॉन में √3, एंड हमारे AB इज 20√3 अपॉन में √3। सर √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी BC कितना आ गया 20। वहीं CQ कैसे निकलना था, CQ निकलना था AB जो 20√3 था इंटू में √3, तो √3 इंटू √3 3 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया था 60 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। एक टीवी टावर है जो एक कैनल के बैंक यानी एक छोर पे खड़ा है, एंड द एंगल में फॉर्म्ड बाय, और वो जो एक एंगल बना रहा है उसी कैनल के दूसरे किनारे से, वो जो एंगल है वो कितने का है 60 डिग्री का है। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे, यहां से 20 मीटर की दूरी पर एक और पॉइंट है, और वो जो पॉइंट एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है
30 डिग्री का। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ अ कैनल। तो मैंने इसे ए बी सी डी मान लिया। बड़ा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, टेन थीटा। सर टेन थीटा क्यों? क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस ही हमें फाइंड करने हैं। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। माई थीटा इज 30, टेन 30, परपेंडिकुलर है ए बी, जबकि बेस क्या था? बी डी। टेन 30 1 बाय रूट 3 ए बी बाय बी डी, एंड माई बी डी इज 20 प्लस में बी सी। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 प्लस बी सी अपॉन में रूट 3, ये किसका वैल्यू है? ए बी का वैल्यू है। अब एक दूसरा छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन थीटा, वही परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, टेन थीटा है 60, परपेंडिकुलर था ए बी, जबकि बेस क्या है? बी सी। 1060 इज रूट 3 ए बी बाय बी सी। तो मैंने यहां से ए बी का वैल्यू निकाल लिया। ए बी का वैल्यू आया था बी सी रूट 3। अब आप बोलेंगे सर दोनों यहां पर ए बी इसके भी बराबर है और ए बी इसके भी बराबर है, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाते। तो मैं यहां पे लिखता हूं 20 प्लस बी सी अपॉन में रूट 3 इज इक्वल्स टू में बी सी रूट 3, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 20 प्लस बी सी इज 3 बी सी, 20, ये बी सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2 बी सी। तो मेरा बी सी कितना आ गया? 10 मीटर। इसका मतलब ये जो कैनल है इसके बीच की दूरी कितनी है? 10। अब हमारे को निकालना था हाइट। तो आप बोलोगे सर हाइट इज ए बी विच इज बी सी रूट 3, यानी 10 रूट 3। तो जो मेरा हाइट ऑफ टावर है वो है 10 रूट 3, और जो कैनल की विड्थ है वो कितना है? 10 मीटर। उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower is 60 degree, and the angle of depression of its foot is 45 degree. क्या कहता है? From a top of a 7-meter high building, the angle of elevation of a top of a cable tower. एक केबल टावर है और एक बिल्डिंग है। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7-meter हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो वो सब एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बन रहा होगा? इससे वो कितने डिग्री का है? वो है 60 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, सर आपने अभी तक एलिवेशन बताया था, ये डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं। तो कई टीचर इसको अलग तरीके से समझाते हैं कि अल्टरनेट एंगल वगैरह। मैं कहूँगा कि यहाँ से ये इसको देख रहा था, तो जो एंगल बन रहा है वो ये वाला था, पर हमें इतना कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं है। हम कहेंगे ये वाला एंगल है कितने का? 45 डिग्री का। क्यों? सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कुछ इतना सोचने का जरूरत नहीं है। उसने कहा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ अ टावर, इट मीन्स जहाँ पर टावर का फुट है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। अगर आप बोलोगे सर ये 7 है और ये दोनों लाइनें पैरेलल थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या हो जाएगा? इस 7 मीटर। मैंने लिखा ए बी सी डी ई। तो आपको क्या पता चला? सर बी ई बराबर होगा किसके? सी डी के, और वहीं बी सी बराबर है ई डी के। तो अब मैंने पहले ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ई सी डी 1045 ई डी अपॉन में सी डी। 1045 इज 1,
ईडी मुझे पता है 7 अपॉन में CD, CD उधर मल्टीप्लाई हो गया तो CD कितना आ गया 7। सर आपने कहा था कि CD और BE बराबर हैं, तो मेरा BE भी कितना आया था 7 मीटर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल ABE tan 60 is AB अपॉन में BE। tan 60 is √3, AB तो पता नहीं है पर BE पता है 7, तो मेरा AB कितना आया था 7√3। अब हमें निकालना था हाइट ऑफ टावर, जो हाइट ऑफ टावर है AC, जो किसके बराबर होता AB प्लस BC के। सर AB 7√3, BC 7 कॉमन ले लिया, √3 प्लस 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13, as observed from a 75 meter high lighthouse from the sea level, एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टू शिप विच इज एग्जैक्टली बिहाइंड ईच अदर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर, यानी दो शिप हैं जो एक के पीछे एक है जैसे मैंने बनाया और टावर के एक ही तरफ है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 एंड 30। मैं पहले से बता चुका हूं कि जो एंगल ऑब्जेक्ट के पास होगा वो बड़ा होगा, तो सर ये हो गया 45 डिग्री का और ये हो गया 30 का। बच्चे बोलेंगे दैट सर यहाँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला गया था और आपने तो एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह लिख दिया। तो मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में हम सेम कर लेते हैं इंटीरियर एंगल, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को लगाकर, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल एलिवेशन की तरह ही करेंगे। अब मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC my tan theta is 45 is perpendicular which is AB upon में BC, tan 45 is 1, AB upon में BC, तो BC is equals to में AB, और सर AB कितना था 75 मीटर। अब दूसरा बड़ा ट्रायंगल ले लूं तो इन ट्रायंगल ABD tan 30 परपेंडिकुलर इज AB, यहां पर क्या है BD, tan 30 इज 1/√3, AB 75, BD किसके बराबर था BC प्लस CD, BC प्लस CD, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC प्लस CD इज इक्वल टू में 75√3। BC कितना है 75 प्लस में CD इज 75√3, तो मेरा CD का वैल्यू आया था 75√3 माइनस 75, मैंने 75 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर, यानी जो मेरा शिप के बीच का डिस्टेंस है जो मुझे फाइंड करना था वो कितना है 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। अगर √3 की वैल्यू दे रखी है तो हम √3 की वैल्यू पुट करके इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 14, 1.2 मीटर टॉल गर्ल, ये जमीन है, like 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter. The angle of elevation of the balloon from the eye of a girl at an instant, उस समय जो angle of elevation बन रहा है वो उसकी आंख से कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। After some time, कुछ समय बाद उसने देखा वो बैलून यहां पर आ चुका है और अब जो उसका एंगल बन रहा है वो बन रहा है कितने का 30 डिग्री का। तो आपने निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून, बैलून ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो मैं इसको लिख लेता हूं A B C D E। आपको कुछ चीजें याद रखना है, दैट सर AC बराबर है ED के, और AC और ED है क्या सर, पूरा जमीन से हाइट थी 88.2, पर जो एंगल बन रहा है वो उस लड़की के आंख से बन रहा है, तो यानी 1.2 माइनस कर देंगे इज 87 मीटर। वेयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज AE इज इक्वल्स टू
सी डी, ए ई किसके बराबर है, सी डी के। तो सर पहले मैंने दिया इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 60 is AC upon में BC, tan 60 is √3, AC is 87 by BC, तो मेरा BC का वैल्यू आया था 87 by √3 मीटर। क्या निकला मेरा, BC निकल गया। अब मैंने लिखा इन ट्रायंगल EBD, एंगल कौन सा है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इज ED अपॉन में BD, tan 30 इज 1 by √3, ED 87, BD किसके बराबर था सर, BC प्लस में CD के, तो मेरा BC प्लस में CD इज 87√3, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। आप इसको रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते थे, तो मेरा BC का वैल्यू क्या आया था, 87√3 को मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आया था 87√3 अपॉन में 3, 87 को 3 से डिवाइड कर दिया तो आया था 29√3। तो आप लिखेंगे सर मेरा BC कितना है, मेरा BC कितना है 29√3 प्लस में CD इज 87√3, 29√3 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 87√3 में से माइनस कर देंगे 29√3, तो मेरा CD का वैल्यू आया था 58√3। एंड व्हाट इज द CD, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून विच इज AE ऑल्सो, तो AE भी कितना हो जाता 58√3 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 15, a state highway leads to the foot of a tower, a man standing at the top of a tower, एक टावर है, उसके एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर के फुट तक जाता है, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, a man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 degree, उसने एक कार को देखा जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का था, 30 डिग्री का था, which is approaching at the foot of the tower, जो टावर के कहां पर आ रहा है, पांव तक आ रहा है, यानी उस पांव के तक आने वाली है। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। पहले ये कितने का था, 30 डिग्री का था, कुछ समय बाद ये एंगल कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, तो उस कार को इस टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मैं क्वेश्चन को दोबारा से समझा देता हूं। एक स्टेट हाईवे है जो एक टावर के फुट तक आ रहा है, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, उसने इस कार को देखा तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था 30 डिग्री का। 3 सेकंड लेटर उसने 6 सेकंड लेटर 6 सेकंड बाद उसने देखा तो ये एंगल कितने का हो गया था, 60 डिग्री का हो गया था। तो बताइए अब यहां से यहां तक कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने लिखा A B C D। पहले मैं आपको बता दूं, ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन है, पर इसमें क्या रखा होता है कि ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम एक को लेते थे x, दूसरे को ले लेते थे हम 90 माइनस x। तो अभी क्या करेंगे, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC tan 60 is AB by BC, tan 60 is √3, AB पता नहीं है सर, अपॉन में BC, तो मेरा AB का वैल्यू कितना आया था, √3 BC। वही इन ट्रायंगल ABD tan 30 is perpendicular again AB, पर इस बार बेस क्या है, BD, tan 30 की वैल्यू 1 by √3 AB। सर BD किसके बराबर है, BD बराबर है BC प्लस CD के, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC प्लस CD अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू में AB। अब आप कहेंगे सर AB √3
BC के भी बराबर है और ए भी BC प्लस CD के भी बराबर है, तो मैं इन दोनों को बराबर रख लेता हूँ। √3 BC इज इक्वल्स टू में BC प्लस CD अपॉन में √3 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3BC इज इक्वल्स टू में BC प्लस CD, ये BC इधर आके माइनस हो जाता है तो 2BC इज इक्वल्स टू में CD, तो मेरा BC का वैल्यू क्या आ गया CD अपॉन में 2। अगर CD को ट्रेवल करने में उसे 6 सेकेंड लगे हैं तो BC को ट्रेवल करने के लिए कितना लगेगा, 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे 3 सेकेंड। तो टाइम टेकन बाय द कार टू रीच फ्रॉम C टू द फुट ऑफ द टावर इज 3 सेकेंड।